मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव व्रजोत्सवभक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। पूर्णानन्ददयादृशादशदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय नियखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीकणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण एकांत शांत वातावरण में श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए एक दिव्य संदेश उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को कहा कि हमारी शरण में आओ, माम एकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां या ही सर्वभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। जो मैं सर्वात्मा परमात्मा हूँ, सबकी आत्मा के रूप में हूँ, तुम मेरी शरण ग्रहण करो, फिर तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। यह कुतो भयम। इस बात को सुनकर के श्री उद्धव जी महाराज के मानस में एक संशय हुआ कि जब श्रीमान जी ने प्रवचन प्रारंभ किया था तब कहा कि आप ज्ञान के अधिकारी हो, वैराग्यवान बन करके ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न हो जाओ, और बाद में कहा कि निष्काम कर्म करो। अब श्रीमान जी कह रहे हैं कि न किसी धर्म का पालन करने की जरूरत है, न कोई कर्म करने की जरूरत है, केवल हमारी शरण में आ जाओ। तो पहली वाली बात सत्य माने कि मध्य वाली बात सत्य माने कि जो अभी ये शरण की बात कह रहे हैं उसकी बात माने। उद्धव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, हमारा संशय समाप्त नहीं हुआ। संशयः शृणुतो चायम तव योगेश्वरेश्वर। ये योगेश्वरों के भी ईश्वर, आपकी वाणी सुन करके वाचम शृण्वतः, आप जो भी संदेश उपदेश दे रहे थे उस बात को सुन करके हमारा संशय समाप्त नहीं हुआ और संशय हो गया। क्या संशय हो गया? न निवर्तत आत्मस्थो एन भ्रामयति मे मनः। आप कृपा करके, हमने कल निवेदन किया था, सीधा स्वामी पाद ने निवेदन किया है, इसमें बात अपनी रखी है। आत्मा के विषय में जो आपने चर्चा की तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि आत्मा अकर्ता है कि करता है। आत्मा यदि करता है तो उस निष्काम आदि कर्म में उसमें प्रवृत्त किया जा सके, और यदि आत्मा करता नहीं है तो उसको क्रिया में प्रवृत्ति कैसे दी जा सकती है। तो आप कृपा करके हमारे जो मन का भ्रम है, जो हमारा मन चकरा रहा है,
जैसे बहुत बात प्रकार की बातें सुन लेते हैं ना, तो लोग मुहावरा बोलते हैं, हमारी तो खोपड़ी चकरा गई, हमारा दिमाग चकरा रहा है। तो ये जो हमारा दिमाग चकरा रहा है, मन हमारा चक्कर खा रहा है कि करें कि क्या न करें, इसमें महर्षि ने एक भूमिका में बात रखी है। निश्चित रूप से वेद त्रिकांडात्मक है, उसमें भी कर्मकांड का, उपासना कांड का, ज्ञान कांड का वर्णन है, और ये सब के सब अधिकारी के आधार पर ही निरूपण है। कर्मकांड का अधिकारी कौन है, ज्ञान कांड का अधिकारी कौन है, भक्ति कांड का अधिकारी कौन है, ये अधिकार के आधार पर ही आचरण की चर्चा होती है। कौन किसका अधिकारी है, अब सबके लिए एक बात तो नहीं कही जा सकती है। सभी क्लास वालों को एक ही पाठ पढ़ाया जाए, या तो पढ़ाने वाले की बुद्धिमानी नहीं होगी। तो योग्यता के आधार पर शिक्षक जन शिष्य को उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उस विधि का प्रयोग करते हैं। महर्षि ने एक बात बहुत अच्छी रखी कि जिन्हें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई है, ब्रह्मात्मैक्य बोध हो गया है, ऐसे गुरुजनों के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए। वो जो बात कहें वो तो किया जाए। महर्षि ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। एक व्यक्ति सीढ़ी में है और एक व्यक्ति ऊपर छत में पहुंच गया है। तो छत में पहुंचा हुआ व्यक्ति नाच रहा है। अब उसको नाचता हुआ देखकर सीढ़ी वाला भी यदि नाचने लगे तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? वो तो गिर जाएगा। हाँ, ऊपर पहुंचने के बाद वह नाचे तो ठीक भी है। एक बार विद्या की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर कर्म आदि की आवश्यकता है ही नहीं, तो ना करे कोई बात नहीं। इसलिए ये बिल्कुल रास पंचाध्यायी के श्लोक से मिलता जुलता ही श्लोक है। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित। इतना चरण तो मिलता है। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित तेषाम यत्स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत्। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि ईश्वर के अर्थात गुरु के वाक्यों का तो अनुसरण करे, जो वो कहें वो करे, किंतु जो करता है वो करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कैसे करने की जरूरत नहीं? हमने अनुभव किया है स्वयं। पूज्य स्वामी हंसान जी महाराज के साथ बचपन भी था, तो जिस रहनी से वो रहते थे, उस रहनी के कारण एक भी साधक उस वहां तक नहीं पहुंच पाया। उनकी बात तो बहुत अच्छी लगती थी सबको, और हमने देखा कि अधिकतर जितने उनके शिष्य वर्ग हैं, साधन भजन करते नहीं, माला फेरेंगे नहीं, ध्यान लगाएंगे नहीं, मंदिर जाएंगे नहीं, और कहते कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। न माला फेरने की जरूरत है, न कोई कर्म की जरूरत है, न सदाचार की जरूरत है। जैसे स्वामी जी महाराज लग जाते थे सुबह से काम करने में, पत्थर फोड़ने में, ऐसे महाराज बिना स्नान किए, न कोई माला, न जप, न कोई ध्यान, सब उनके साथ रहने वाले वैसे ही करते थे। और वो भी कभी किसी को कहते नहीं थे कि महाराज, उनके कहने की जरूरत भी नहीं समझ में आती थी किसी को। कभी नहीं कहा कि तुम गायत्री जपो, तुम नाम जपो, तुम ध्यान करो, तुम व्रत रखो, कभी नहीं कहा किसी को भी। हमने कभी सुना भी नहीं। और आश्चर्य बात ऐसी लगती थी, यहाँ कैलाशनाथ सिंघल जी एक थे, तो वो वही लाए थे स्वामी जी को यहाँ। पहले वो परमार्थ निकेतन में रहते थे कैलाशनाथ सिंघल, तो वहाँ से परिचित थे। तो सुबह सुबह वो चाय बना करके लाते थे यहाँ पर। तो कई बार मैं पूछता, खिड़की दरवाजा खटखट, कौन? तो कहते थे मैं कैलाशनाथ। वो आवाज़ देते थे, मैं जाके दरवाजा खोलता था। यहाँ नित्य गोपाल मंदिर के ऊपर भी, उधर भी।
तो जैसे बैठते थे महाराज जी कहते थे, तुम जानते हो कैलाशनाथ किसे कहते हैं? ये कैलाश शरीर है और तुम इसके नाथ हो। वो यही कहते थे, कैलाश माने ये शरीर और तुम उसके नाथ, इसलिए तुम कैलाशनाथ हो। महाराज जी की व्याख्या ऐसी ही होती थी। तो अब हम अनुभव करते हैं उनके साथ जितने रहने वाले लोग, कुछ तो भोजन भट्ट थे, वो तो अब भटक रहे हैं बेचारे, क्यों भोजन बंद हो गया उनके जाने के बाद, क्यों आश्रम तो था नहीं। इसलिए महद पुरुष के साथ रह करके उनके आचरण की नकल नहीं करना है। उनसे यदि कुछ पूछा जाए, आप जिज्ञासु हो, जैसे महर्षि तो अलग अलग साधकों को, अभी पूज्य स्वामी जी से आप सुन ही रहे थे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी महर्षि यज्ञ करा दे, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ भी कराया है महाराज जी ने, यहीं आनंद वृंदावन में दक्षिण के ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, पुत्र हुआ भी। कई यज्ञों की चर्चा तो हमें भी पता है। तो सब विद्या के जानकार होने के बाद भी महर्षि इस प्रकार का प्रयोग करते थे। इसलिए तेसाम तत् स्व वचहुम युक्तः, जो वचन कहें बुद्धिमान तत् समाचरे। और जब तक नारायण बोध की प्राप्ति न हो जाए तब तक क्रिया छोड़नी नहीं चाहिए। और मुझे तो कई बार अभी गुरुजनों के साथ साथ रहते हुए अनुभूति है, छोड़ना पड़ता नहीं, अपने आप छूट ही जाता है, सदता ही नहीं है। प्रयास पूर्वक भी यदि वो क्रिया में लगता भी है तो क्रिया में सत्यत्व बुद्धि न होने के कारण और किसी की प्राप्ति की अभिलाषा न होने के कारण उस क्रिया में प्रवृत्ति होती भी नहीं है। और क्रिया में प्रवृत्ति होती भी है यदि पूर्वाभ्यास के कारण, तो उसमें बंधन का कोई कारण उनका है भी नहीं, क्योंकि पूर्वाभ्यास के कारण हो रहा है। महर्षि ने एक बात बड़ी सुंदर इसमें तुलसीदास जी महाराज की दोहराई है। महाराज जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान जानो नहीं और दियो कर्म छटका है। अभी ब्रह्म ज्ञान तो जाना नहीं और कर्म को मारा, छटका दिया, छोड़ दिया। तुलसी ऐसे आत्मा घोर नरक में जाए, क्योंकि अभी तो बोध हुआ नहीं है और कर्म छोड़ दिया। इसलिए अंतःकरण की पवित्रता के लिए वर्णाश्रम आश्रम के आधार पर जो अपना कर्तव्य है, कर्म है, वह कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। और मन की चंचलता को मिटाने के लिए, क्योंकि मन चंचल है और इसका चंचलता का कारण है वासना, कामना। और ये कामना की महाराज परिसमाप्ति, एक कामना की पूर्ति तो दूसरी कामना जग जाती है। इसकी कभी होने, ये कामना सगर्भा है। तो इसके कारण जो मन की चंचलता है उसको मिटाने के लिए भक्ति की परम आवश्यकता है। जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक नारायण ये चंचलता मिटने वाली नहीं है मन की। इसलिए भक्ति की भी आवश्यकता है। अब वह भक्ति परमात्मा स्वरूप गुरुदेव की हो, या साकार विग्रह की हो, या निर्गुण निराकार की हो, निश्चित रूप से हृदय में प्रेम की अभिव्यक्ति होना परम आवश्यक है। हमने देखा है महापुरुषों को कि वेदांत की निष्ठा होने के बाद भी, आत्मनिष्ठ चर्चा होने के बाद भी, जब गुरुजनों की चर्चा करते हैं तो फपक फपक के रो पड़ते हैं। ये प्रेम नहीं तो और क्या है? इसी का नाम भक्ति है। उनका स्मरण आ जाए, उनकी बात याद आ जाए, उनकी करुणा का स्मरण आ जाए तो एकदम आंसू रुकते नहीं है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। हमने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है। बचपन से संतों की सेवा में रहने का अवसर मिला तो ये प्रेम तो है ही। जब तक प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तब तक महाराज ऐसे हृदय की अभिव्यक्ति नहीं होगी। हृदय रसीला होगा तभी निश्चित रूप से अश्रु प्रपात बहेंगे। कठोर हृदय में
अपने प्रीतम का स्मरण करके, उनकी करुणा का स्मरण करके, कृपा का स्मरण करके अश्रुप्रपात उन्हीं को होगा जिनके हृदय में निश्चित रूप से भगवत प्रेम है। प्रेम के कारण ही निश्चित रूप से उनका स्मरण करके, उनका चिंतन करके अश्रुप्रपात होने लगता है। तो ये निश्चित आवश्यक है कि हमारे जीवन में प्रेम की आवश्यकता है। और यह प्रेम बड़ी विलक्षणता है। भगवान या गुरु अपने साथ बांधते नहीं हैं, अपने शरीर की भी आराधना करने के लिए नहीं कहते कि हमारी फोटो रख लो, हम हमारी पूजा करो। वो तो यही कहेंगे कि जहाँ हम जी रहे हैं वहीं तुम भी जियो। जिस चिंतन से हमारा जीवन रसीला हुआ है, जिस स्रोत से हमको जुड़ने के बाद रस कभी समाप्त नहीं होता है, उसी स्रोत से तुम भी जुड़ जाओ। हमको एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले गुरु कभी चेला नहीं बनाते, गुरु गुरु बनाते हैं। वो चेला बनाते नहीं कि तुम जिंदगी भर चेला बन करके रहो, कि हमारी गुलामी करते रहो। जो रस हमको मिला है वो रस तुम भी पियो, उसका आनंद तुम भी लो। तो निश्चित रूप से वह जैसे भगवत शरण में जाएगा तो भगवान उसको अपने स्वरूप का बोध करा देंगे। और जैसे अपने स्वरूप का बोध कराएंगे तो भय रहेगा कहाँ जी। भय इसलिए उसके जीवन में है जिसके कारण वो भयभीत होकर डर रहा है। उसको लगता है कि हम मर जाएंगे, हमारा कुछ छिन जाएगा। हमारे जीवन की अनुभूतियाँ ऐसी हैं कि हमको लोगों ने बचपन से ठगा है, तो कोई हमको ठग लेगा, कुछ हमारा छिन जाएगा और हम मर जाएंगे, जीवन में हमसे कुछ छिन जाएगा। इन्हीं चीज़ों का तो भय है। जो आज मिला है कल हमारे पास नहीं रहेगा। ये भय क्यों है? इस भय का मूल कारण है अविद्या, नासमझी, अविवेक। क्योंकि अपने को मरने वाला मान रहा है, अपने को बिछुड़ने वाला मान रहा है, अपने को 3.5 हाथ का शरीर मान रहा है। और जब तक ये मान्यता है 3.5 हाथ की, तो मानापमान का भय होगा, मरा छिन जाने का भय होगा कि आज जो हमें मिला है कल बिछुड़ जाएगा। हमारे जीवन में मृत्यु का भय होगा, रोग का भय होगा। ये भय लगे ही रहेंगे। इस भयों की परिपूर्ति, परिसमाप्ति ध्यान दीजिएगा तब होगी जब भगवान अपने स्वरूप का, आपके स्वरूप का आपको बोध करा देंगे। भगवान का स्वभाव है वो निरावरण कर देते हैं, अपने को भी और सामने वाले को भी। बोले हमारे पास भी कोई कपड़ा नहीं और तुम्हारे पास भी कोई कपड़ा नहीं। आवरण भंग इसी का नाम है। और भगवान उसको आवरण भंग करके, जैसे महाराज कपड़ा हटाया गया तो पता चलेगा कि जो ईश्वर है वो वही जीव है, जो गुरु है वही शिष्य है। ये कपड़े के कारण अलग अलग दिख रहे थे। ईश्वर और जीव में जो महाराज भेद नजर आता है, वो विद्या का कपड़ा पहनकर खड़ा है, जीव अविद्या का कपड़ा पहन के खड़ा है। जीव में अविद्या का वस्त्र है और ईश्वर में विद्या का वस्त्र है। जहाँ विद्या का वस्त्र हटा और ईश्वर का महाराज विद्या का वस्त्र हटा और जीव का अविद्या का वस्त्र हटा, तो निश्चित रूप से दोनों एक ही हैं। और इस बोध के कारण फिर व्यक्ति के जीवन में भय कभी रहेगा नहीं। भगवान ने एक बड़ी रसीली बात, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है इसलिए विद्या की बात कही, एक उदाहरण दे रहे हैं जो बड़ा, वैसे तो 8 श्लोकों में चर्चा की है भगवान ने इस विषय को बिल्कुल स्पष्टम कहने के लिए कि जीव करता है कि भोगता है, क्या करता है। अगर करता बनेगा तो भोगता बनेगा। तो जीव कहते किसको है, जीव का स्वरूप क्या है और जीव की अभिव्यक्ति कैसे है, वह जीव जीव हुआ कैसे, इसका जो वर्णन भगवान ने किया है एक वाणी के माध्यम से किया है। वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी और परावाणी। ये वैखरी से परा तक पहुंचना, वैखरी जो बाहर बिखरी हुई वाणी है, जो बाहर बिखरी हुई वाणी वही वैखरी वाणी है। जो अभी मध्य में है वो मध्यमा वाणी जो कंठ में है, और जो अभी हृदय में दिखाई पड़ने वाली वाणी है
वह पश्यंती वाणी है, और जो महाराज अभी प्रविष्ट हुई है वाणी, अंदर है जो विद्या के रूप में, वह परावाणी है। तो कैसे परा पश्यंती बनती है इसकी चर्चा है। और जो महाराज कैसे परा पश्यंती बनी, कैसे परा मध्यमा बनी, कैसे वाणी वैखरी बनी। तो जैसे उसका विस्तार है वाणी का, वैसे ये जीव का विस्तार है। कैसे वह ब्रह्म इस जीव के रूप में व्यक्त होने लगा है, इसका वर्णन भगवान ने बड़े अद्भुत ढंग से किया है। और एक उदाहरण के रूप में इस वाणी को समझ लीजिए। सएव जीवो प्रवर प्रसूति ही प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्टः मनोमयम सूक्ष्मेपथ्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्विष्टः सएव जीव। हमारे श्री एकनाथ जी महाराज ने, वैसे तो सीधा स्वामी पाद ने जीव का अर्थ ईश्वर ही किया है, किंतु हमारे श्री एकनाथ जी महाराज बड़ी रसीली भाषा है उनकी। वो महापुरुष कहते हैं जीव किसको कहते हैं? बोले चेतन को जो सजीव कर दे उसका नाम जीव है। तो जड़ वस्तु जो जड़ है उसको सजीव कर दे उसका नाम जीव। ये हमारे पूज्य श्री एकनाथ जी महाराज की भाषा। एकनाथ जी महाराज की भाषा है तो महाराज बड़ी बेजोड़ मराठी बाहुल्य शब्दावली है उनकी। और जो मराठी भाषा है उस भाषा में संस्कृत बाहुल्य है। मराठी के बहुत सारे शब्द, अभी मैं कुछ दिन पहले मराठी, क्योंकि देवनागरी लिपि में ही मराठी भाषा है, मराठी भाषा की लिखने की जो शैली है वो देवनागरी ही है, वो अलग नहीं है। उच्चारण उसका उस ढंग से किया जाएगा। तो मैं कोई ग्रंथ पढ़ रहा था तो उच्चारण तो हो जा रहा। हमारे एक महात्मा थे यहाँ, उनका शरीर पूरा हो गया, मराठी थे वो, पिछले साल उनका शरीर पूरा हुआ, तो उनके ग्रंथ में कुछ ले गया, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ थे तो अपने पास ले गया। उसमें बहुत सारे मराठी ग्रंथ थे। अपने राम को मराठी भाषा तो आती तो नहीं है, किंतु हमने कहा कि चलो जो पढ़ने में आती तो पढ़ते हैं। तो हम एक दिन बैठ करके पढ़ रहे थे मराठी भाषा। तो भाषा में संस्कृत के शब्द बहुत हैं, तो संस्कृत की जानकारी होने के कारण वो भाषा हमको समझ में आने लगी कि ये इसका अर्थ ये है इसका। तो शब्दार्थ को हम भावार्थ में उसको अच्छे ढंग से समझ लेते। तो मैंने देखा कि एकनाथ जी महाराज की जो अपनी मूल भाषा है वो मराठी भाषा है, और मराठी भाषा बड़ी लालित्यपूर्ण है। उसमें अलंकार बहुत है, उसमें उपमाएं भी बहुत दी गई हैं, कई उपमाएं दी हैं एकनाथ जी महाराज ने। तो मैं लगभग एक दो श्लोक कभी बैठ करके इस समय देख लेता हूँ उनके। तो एकनाथ जी महाराज ने जीव शब्द का अर्थ यही किया। वो कहते हैं जो जड़ को सजीव कर दे वो जीव। तो यह जीव जीव बना कैसे? है तो ये शिव, किंतु शिव ये जीव कैसे बना? ये शिव ही जीव बन गया। तो ये कैसे जीव बना? बोले विवर प्रसूति। वह एक विवर में प्रकट हुआ, घुसा, उससे महाराज प्रकट हुआ। कैसे वो उसमें प्रविष्ट हुआ? बोले प्राणेन घोषेण, ये प्राण के द्वारा। किंतु कौन से प्राण? जिस प्राण में घोष है, स्वर है। क्योंकि प्राण कई ऐसे हैं, वायु जैसे यहाँ भी वायु है, प्राण है, किंतु इस प्राण में अभी स्वर नहीं है। जब पंखा के माध्यम से जब थोड़ा उसमें होता उसमें स्वर आ जाता है, तो घोष आ जाता है। अब जैसे रात्रि में तूफान आया था, उस तूफान में बहुत स्वर था, वो घोष वाला स्वर था, बहुत तेज तूफान था। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो घुसा जीव, तो प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्टा, उसमें स्वर है और गुहा में, हृदय रूपी गुहा में यह प्रविष्ट हो गया। कैसे? बोले मनोमयम सूक्ष्म में महाराज सूक्ष्मोपेत्य रूप मात्रा स्वरो वर्ण इति स्विष्ट। अब इसको हम सीधा स्वामी पाद के आधार पर पहले इसको समझ लें। ये जो प्रपंच का आभास हम सब लोगों को हो रहा है, ये प्रपंच अनादिकाल से है। ये सृष्टि कब बनी थी? ये जो आजकल के वैज्ञानिक इतने हजार वर्ष पहले, इतने लाख वर्ष पहले, ये उनकी कल्पना ही है। ध्यान रखिएगा,
और वैज्ञानिकों का जो सत्य है वो एक जैसा नहीं रहता है। अपने ही सत्य को वो बाद में दूसरा रिसर्च करने वाला काट देता है, दूसरा वो काट देता है। अभी कोई एक जंतु मिला, मैं एक दिन पढ़ रहा था, 25,000 वर्ष पहले का जंतु, वो प्रजाति समाप्त हो गई थी और वो जीवित मिला बर्फ में, 25,000 वर्ष पहले का। तो ये जो गणना हम लोगों को सुनने को मिलती है, जैसे 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का महाराज ये द्वापर, इससे दुगना फिर महाराज त्रेता, उससे फिर दुगना सतयुग, इसकी जो आयु का, और ये कोई कलयुग या त्रेता, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये केवल एक बार नहीं बीत चुके, कितने बार बीते हैं। और जब सृष्टि का प्रलय भी मानते हैं तो यही कहते यथा पूर्व मकल्पयत, जैसे पहले थी वैसे हो गई। तो ये जो प्रपंच हम लोगों को देखने को मिल रहा है सृष्टि के रूप में, ये निश्चित रूप से प्रपंच अनादिकाल से महाराज ये चला रहा है, जो अध्यास आपको हो रहा है विद्या के कारण, और इसमें ये जीव कर्तृत्व के कारण अपने को महाराज बंधन युक्त मान चुका है। अगर ये अपने को कर्ता न माने, और कर्ता मानता केवल अज्ञान के कारण, कर्ता कराता है कुछ नहीं, और जीव के हाथ में कुछ है भी नहीं। आपको बताएं, कभी विचार कीजिएगा, इतनी परतंत्रता है, इतनी परतंत्रता है, ये सहज सब ईश्वर ही करा रहा है और सहज अपने होता चला जा रहा है। अब जो सहज होता चला जा रहा है उसी को हम ये मान लेते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। और जहां अपने को आपने कर्ता के रूप में माना, निश्चित रूप से महाराज आप भोक्ता बन जाएंगे, बंधन युक्त हो जाएंगे। जो उदाहरण दिया है इन्होंने कि कैसे इसकी अभिव्यक्ति है, महाराज पहले अनाहत स्वरूप परावाणी, जो अनाहत स्वरूप परावाणी है महाराज, ये परावाणी प्राण के द्वारा मूलाधार चक्र में, हमारे श्री एकनाथ जी महाराज ने तो वो परम योगी हैं, इस योग विद्या को उन्होंने बड़े विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे मूलाधार, कैसे स्वाधिष्ठान चक्र, इन चक्रों की क्या महिमा है, चक्र कहाँ स्थापित हैं और चक्र का कैसे भेदन होता है, इन चक्रों की क्या गति है और किस चक्र का भेदन करने से, किस चक्र को संचालित करने से किस विद्या की प्राप्ति होती, इसका भी शास्त्रों में वर्णन है। तो हमारे यहाँ तो हमारे श्रीधर स्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं कि जो मूलाधार चक्र है, इसमें जब महाराज वो प्रवेश करते हैं, उसी समय महाराज उस समय प्रवेश किए, उसी समय उसका नाम परावाणी होता है। उसके पश्चात मणिपूरक चक्र में, ये मणिपूरक चक्र नाभि में है, ये मणिपूरक चक्र में जब महाराज वो वाणी प्रविष्ट होती है, उसी का नाम पश्यंती वाणी होता है। और यह महाराज मनोरूप से सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनंतर महाराज कंठ देश में यह जब प्रविष्ट होती, इसका नाम विशुद्ध चक्र है, विशुद्धि चक्र, इसमें जब वाणी प्रविष्ट होती है तो इसका नाम मध्यमा होता है। और तदयत महाराज उसके अनंतर देखो ये वाणी का प्रकट होने का क्रम है, मणिपूरक चक्र से फिर महाराज नाभि में वाणी आई, उसके बाद ये कंठ देश में आई, और कंठ देश में आने के बाद फिर महाराज ये वाणी मध्यमा वाणी कंठ से व्यक्त हुई, उसके बाद क्रमशः ये मुख में आकर प्रकट हुई। अब जब मुख में आकर के वाणी प्रकट होती है तो किस रूप में प्रकट होती हैं? बोले मात्रा स्वरो वर्ण इति स्विष्टा, ये मात्रा के रूप में। अब जो लोग व्याकरण का अध्ययन किए होंगे, लघुकौमुदी पढ़े होंगे, तो उसका क्रम कौन सा, वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है, वर्ण कौन कौन है, ये संज्ञा प्रकरण में ही महाराज इसका ज्ञान हो जाएगा। और मात्रा कितनी है, कौन कौन अकार उकार मकार, इनके कितने भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इसके 9 भेद हैं जी। और कैसे उदात्त अनुदात स्वरित एक एक के,
तो मात्रा के क्या क्या भेद है, उसके बाद जो वर्ण है, वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उनका भी यहाँ वर्णन है। महाराज टीकाकारों ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है। कवर्ग में कौन कौन अक्षर है, चवर्ग में अको विसर्जिया नाम कंठः, इचु यशा नाम तालुः, ऋतु रसा नाम मूर्धः, लितु रसा नाम दन्तः, उपु पदमानिया नाम ओष्ठौ च, यमगणना नाम नासिका च, एदयितो कंठ तालुः, ओदौतो कंठोष्टम, वकार से महाराज ये सब का वर्णन है। बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है कि कौन सा शब्द, ये वर्ण देखो कहाँ से, सबको इसका रहस्य पता नहीं है। ता कहाँ से उच्चारण होता है, पा कहाँ से उच्चारण होता है। अब अगर दांत न हो तो ता बोलना, ता का उच्चारण सही ढंग से नहीं होगा, था नहीं होगा, दा नहीं होगा, क्योंकि ये लितु रसानाम दंतः, इन सब का उच्चारण दंत से होता है। तो जैसे ये विस्तार हुआ, परावाणी से प्रारंभ हो करके पश्यंती, फिर मध्यमा, फिर वैखरी के रूप में जो वाणी प्रकट होती है। अब वैखरी के रूप में वाणी ये विस्तार का रूप धारण कर लेती है, व्यवहार का रूप धारण कर लेती है वो परावाणी ही। ऐसे ही परमात्मा इस क्रम से कैसे कैसे विस्तार को प्राप्त होता है, दूसरे उदाहरण से भी इन्होंने समझाया। यथा नलः खे अनिल बंधु रुक्ष्मा बलेन दारुण, महाराज बलेन दारुण्यधि मध्यमाना अणुप्रजातो हविषा समिष्यते तथैव में व्यक्ति रिवम ही वाणी। अब दूसरा उदाहरण दिया, आकाश में खे अनिला, खे में आकाश में जो अग्नि है। अब देखो अग्नि कैसे कैसे, अनला कैसे कैसे है, ये बिजली के रूप में भी है, ऊष्मा के रूप में भी है। आकाश में अग्नि है, वह अब अग्नि आकाश में न हो तो बिजली तड़पने से कैसे प्रकट हो, किंतु अनिला बंधु वायु के माध्यम से वो प्रकट होती है। ऊष्मा भी और बिजली आदि भी जैसे वह प्रकट होती है, जैसे दारू में लकड़ी में भी अग्नि है, किंतु जब संघर्षण होता है तो संघर्षण से वह प्रकट होती है। और जब संघर्षण से प्रकट होती, हम लोगों ने भगवत कृपा से आनंद वृंदावन में खूब मंथन किया है यज्ञ में, यहाँ कई बार, क्योंकि शरीर स्वस्थ होता था तो आचार्य जी हम ही को मथने में लगा देते थे। तो अब जब मंथन किया जाता है तो वह अणु के रूप में, एक चिनगारी के रूप में प्रकट होती है पहले अग्नि, कोई बहुत बड़ी के रूप में नहीं प्रकट होती, अणु के रूप में, चिनगारी के रूप में प्रकट होती है। प्रजातः हविषा, और जैसे लकड़ी में रखी गई और उसमें फिर आहुति डाली जाती है तो वह कुंड में अग्नि का रूप धारण कर लेती है। तो जो अणु एक चिनगारी थी वह कैसे विशाल रूप हो गया, और विशाल होकर कैसे कैसे आहुति डाल करके महाराज उसको तथैव में व्यक्ति रिवम ही वाणी, ऐसे ही वाणी, ये जो पहले परावाणी थी कैसे पश्यंती बनी, कैसे मध्यमा बनी, और कैसे उसका विस्तार हो गया। ये कितने शब्दों का विस्तार हो गया। अब कितने भी किसी भाषा के शब्द हों, चाहे आंग्ल भाषा के हों, चाहे उर्दू भाषा के हों, ये सब कहीं न कहीं से उच्चरित ही हैं। और भले ही महाराज उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग लेखने का करने का ढंग है, किंतु ये सब विस्तार उसी परावाणी का ही है। उसी परावाणी से पश्यंती मध्यमा बनी, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा से सारा का सारा विस्तार है। इस क्रम से इसका निरूपण भगवान कर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे आपको इसको, अभी आज 2 श्लोक हमने लिए हैं, कैसे जीव का स्वरूप है, कल आपको सुनने को मिलेगा। कैसे एक वृक्ष के रूप में संसार का वर्णन किया, उसकी जड़ क्या है, उसके फल क्या है, और उसकी शाखाएं क्या हैं, उसमें रहने वाला पक्षी वह कौन भोक्ता बनता है, कौन नहीं बनता है, कैसे किस बीज के माध्यम से ये संसार तरु उत्पन्न होता है, संसार तरु का बीज क्या है, भगवान ने बड़े सूक्ष्म रूप से इस सब का निरूपण किया है। इसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है
हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल से